Preview. Hi guys, welcome to my channel New Basic Learning. So here I'm going to teach you the chapter Human Health and Diseases. Wait, are you confusing right now that who is standing over here or who is she? Let me tell you, my name is Wajiha and I am going to teach you biology of class 12th and 11th, and today I'm going to teach you the chapter Human Health and Diseases. बीमारियाँ। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा आलकस लेते हैं या घबरा जाते हैं, बीमारियों के नाम से नहीं पढ़ना चाहते कि यार बीमारी है, अभी तो गई है, अभी तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, कोरोना वायरस का मामला ये सब। बट ट्रस्ट मी, आप इस चैप्टर को जितना अच्छे अपने डेली लाइफ से रिलेट करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रटना वटना नहीं है इसमें, आप जितना अपनी डेली लाइफ से कंपेयर करेंगे आपको बहुत जल्दी समझ आएगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा, ट्रस्ट मी। तो बेसिकली हम इसमें 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, डिजीजेस। सेकेंड, इम्यूनिटी। थर्ड, एड्स। फोर्थ, कैंसर। एंड 5, ड्रग्स एंड अल्कोहल। सिर्फ 5 चीजें पढ़नी हम इस चैप्टर में और फिर चैप्टर फिनिश। इतना छोटा सा चैप्टर, इतना छोटा नहीं, चलो देखते हैं कितना छोटा है। तो बेसिकली ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हेल्थ? अरे हेल्थ, ये तो सबको पता है, ये क्या पढ़ा रही है ना? आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, यार ये क्या बेसिक है। बेसिक जब क्लियर बेसिक नहीं होगे तो आगे की चीज नहीं समझ आएगी। तो मैं सब कुछ क्लियर करके चलती हूँ। हेल्थ क्या होती है? बेसिकली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। फिजिकली फिट है, हेल्दी है, खा पी रहा है इंसान, ठीक है। मेंटली पीस पर है, मेंटल लेवल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, डिप्रेशन तो नहीं है, सैडनेस तो नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि एंजाइटी तो नहीं है उस पर्सन को। डिप्रेशन मतलब कि भाई बहुत लोग डिप्रेशन सोचते हैं सैड सा, लोनली सा फील करना, एक कोने में पड़े चुपचाप से, कुछ नहीं बोल रहे ना, किसी से कुछ कर रहे हैं। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन ज़्यादातर मोस्टली बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जाता, बच्चे डिप्रेस होके बैठ जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। एंड थर्ड थिंग, डिप्रेशन, आजकल रिलेशनशिप स्टेटस खराब हो जाना, किसी के साथ लोग डिप्रेशन में आने लगते हैं, तो ये सब डिप्रेशन होता है। सैडनेस, लोनलीनेस एंड एंजाइटी, ओ एंशियस हो गए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, एकदम से कुछ पीपल्स एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, उसको एंजाइटी बोलते हैं, एंशियसनेस बोलते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड वेलबींग, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब नो फाइट, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। पता चला इंसान सामने जा रहा है, मारता हुआ चला गया उसको, तो ऐसे ये झगड़े वगड़े नहीं करने। तो आसपास के माहौल के साथ, आसपास के सराउंडिंग्स के साथ, जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग है वो भी हेल्दी होनी चाहिए एंड आप भी हेल्दी होनी चाहिए। तो सोशली वेलबींग होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, दैट इज फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ पढ़ा दिया। अब हेल्थ 3 चीजों की वजह से खराब होती है। वो 3 चीजें क्या होती हैं? फर्स्ट थिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, एंड लाइफस्टाइल। कूल। जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से होता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर खराब हो गया मतलब
जीन मतलब जीन ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ हमें कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम उसका मैप बनाएंगे। पहले हम उसका मैप बनाएंगे, हमें बिल्डिंग बनानी है तो हम उस मैप में सब चीज देंगे। यहाँ हमारा डाइनिंग रूम हो गया, यहाँ हमारा बेडरूम हो गया, ठीक है, यहाँ किचन हो गया, तो हर चीज का अलग अलग मैप होगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हमें चाहिए होता है व्हाट? डीएनए। अब भाई ये डीएनए क्या है? डीएनए जैसे मैप बनाया हमने, किसी चीज का मैप बनाया, बिल्डिंग का मैप बनाया, ऐसे ह्यूमन को बनाने के लिए डीएनए चाहिए। डीएनए क्या होता है हमारा? डीएनए में क्या आता है? जैसे इसमें तो डाइनिंग, बेडरूम, किचन आता है, इनमें क्या आता है? इसमें हमारा जीन ले लो, मतलब हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, आई कलर हो गया, ठीक है। ये हमारा मैप हो गया, जिस बिल्डिंग का मैप हुआ ऐसे हमारा ह्यूमन बीइंग का मैप हो गया। ह्यूमन बीइंग किससे बनता है? डीएनए से बनता है। डीएनए में क्या क्या चीज, अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ होगी, एक भी जीन में फर्क आएगा, इट मीन्स हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर गड़बड़ हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भाई हम बहुत पसंद आ गए, हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गए बहुत आराम से, उसको हमें जैसे हम पीस लेने माउंटेन्स पे जाते हैं, हमें थोड़ा सा अपना ठीक करना होता है रूटीन, या हम थोड़ा बहुत पीस लेने माउंटेन पे चले जाते हैं, हमें वो बहुत पसंद है। मैं कुल्लू मनाली चली गई, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुल्लू मनाली क्या है? हमें उसको हम पसंद आते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया तो हमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एंड वी विल बिकम सिक। ऑब्वियसली सी बात है, बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा, अपनी फैमिली बसाएगा, पार्टी करेगा, पार्टी हो रही है, पार्टी करेगा, तो हम लोग सिक हो जाएंगे। ओके, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? लाइफस्टाइल मेंटेन होना चाहिए। भाई हम जंक फूड खा रहे हैं दबा के, हम बाहर का खा रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा, हमें फैट नहीं मिल पा रहा, हमें विटामिन सी, विटामिन डी नहीं मिल पा रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उस जैसी डिजीज हो जाएगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉपर हेल्थ के लिए, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? हेल्थ इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड व्हाट? लाइफस्टाइल। तो डिजीज हमने पढ़ी, मतलब डिजीज क्या होती है एक्चुअली? व्हाट इज डिजीज? फंक्शन ऑफ organ, or you might be say organ system is adversely affected। अब भाई इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, मुझे निमोनिया हो गया, ठीक है, निमोनिया का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? एवरीवन नोज निमोनिया का इफेक्ट पड़ता है लंग्स पर। इट मीन्स मेरा ऑर्गन अफेक्ट करेगा वो, तो मेरा ऑर्गन फिर वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो मतलब फंक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड। या फिर आप कह सकते हो एड्स हो गया किसी बंदे को, तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो वो डिजीज पर्सन हो जाता है, उसको बोलते हैं कि भाई इसको डिजीज है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब डिजीज हमारी दो तरह की होती है, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नाम से ही पता लग रहा है बचपन से पढ़े हैं, ये क्या पढ़ा रही है, इतना हल्का सा। देखते हैं कितना हल्का है कितना नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? जो कि स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती है? यू ऑल नो, नॉन इन्फेक्शियस जो कि स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज ले लो।
दैट डू नॉट स्प्रेड। जैसे आप डायबिटीज ले लो भाई, उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो वो थोड़ी ट्रांसफर कर सकता है हमें, कॉमन सी बात है। या फिर आप न्यूट्रिशनल डिजीजेस नहीं ट्रांसफर कर सकते अपने, या फिर भाई हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई एंड हमने मटन और फैट और भाई बहुत फास्ट फूड खूब दबा के खाया तो हमारी आर्टरी उस वजह से ब्लॉक हो गई एंड हमें प्रॉब्लम हो गई, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया पूरी आर्टरी में, भाई हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो ऑब्वियसली वो हम नहीं ट्रांसफर कर सकते किसी और पर्सन को। इन्फेक्शियस क्या, जैसे कि हमने मैंने खांस दिया, मेरे ड्रॉपलेट सामने वाले के लग गए और उसको इन्फेक्शन हो गया मेरे थ्रू, ठीक है, इसको बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। ओके राइट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पैथोजन। अभी तो बहुत हल्का मामला चल रहा था, अभी तो सब बेसिक बेसिक चल रहा था। पैथोजन, पैथोजन बेसिकली क्या होता है? डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम 5 तरह के इन्फेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन, थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन इन्फेक्शन, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे हेलमिंथिस इन्फेक्शन, कौन, एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे फंगल इन्फेक्शन। सबके नाम बड़े कॉमन से लग रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब खुद ही बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से जोड़ रहा है, वायरल मतलब वायरस से जोड़ रहा है, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ से जोड़ रहा है, हेलमिंथिस मतलब राउंड वॉर्म्स, वो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, मम्मी बोलते हैं बचपन में भाई हाथ धो के खाना खाओ या मिट्टी विट्टी मत खाओ, वो कीड़े हो जाते हैं, जो बचपन में कीड़े हो जाते हैं हमारे स्टमक में, नॉट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। फंगल मतलब जो फंगस से होता है, जैसे खारिश आ जाना, डैंड्रफ होना बालों में, लोग नहाते नहीं है कई कई दिनों तक, तो इसलिए बोलते हैं नहाया करो भाई, रोज नहाया करो, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है हमारे सिलेबस में है? टाइफाइड एंड निमोनिया, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन मतलब जैसे कॉमन कोल्ड और आजकल चल रहा है हमारा वायरस से वो कोरोना वायरस, ठीक है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में एमीबियोसिस, ठीक है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम है ना, ठीक है। हेलमिंथिस से क्या हो रहा है? एस्कैरिसिस और आपका फिलारिसिस रिंगवॉर्म, एस्कैरिस रिंगवॉर्म्स, और फंगल इन्फेक्शन मतलब बहुत नॉर्मल सा है, फंगस, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो रहा है, टाइफाइड करता है, टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफिस का कॉजेटिव एजेंट है, एंड निमोनिया किस कहाँ इफेक्ट करता है? निमोनिया हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, निमोनिया हमारे, और इसमें क्या होता है, जो हमारी प्यारी छोटी छोटी सी एल्वियोलाई होती है उसमें सारा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, फ्लूइड भर जाता है, जो हमारी एल्वियोलाई होते हैं उसमें फ्लूइड भर जाता है, उसमें फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड वेरी इजी, कॉमन कोल्ड हर किसी को होता है अपनी लाइफ में, 3-4 दिनों के लिए रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू फैलता है। प्रोटोजोन इन्फेक्शन, व्हाट इज प्रोटोजोन इन्फेक्शन? मतलब जो प्रोटोजोआस हो रहा है। अब अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोटोजोन कहाँ पर क्या होते हैं? प्रोटोजोन होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटोजोन
ऐसा होता है ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो क्या होता है, मोनेरा में मोस्टली सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। एंड मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में सिर्फ, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। उसमें प्रोटिस्टा में कुछ लोग मोनेरा में प्रोटोजोन लिख देते हैं, बट ये गलत है। प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोन्स। एंड प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जैसे कि अमीबा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। तो इससे एमेबियोसिस होता है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वगैरह वगैरह, ठीक है। हेलिमिंथिस जो कि पेट के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं हमारे पेट में जब हम अच्छे से हाथ धो के नहीं खाना खाते, या हमारी मम्मी बोलती है, बचपन में सबकी मम्मी ने टोकता है कि भाई मिट्टी मत खाया करो, मिट्टी में होता है वो, उसके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। एंड फंगल इन्फेक्शन, एवरीवन नोज फंगल इन्फेक्शन फंगस से होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैथोजन बेसिकली क्या होता है, पैथोजन यही तो होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मुझे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, तो मतलब बैक्टीरियल यहाँ पे पैथोजन हुआ, राइट, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बैक्टीरियल क्या हुआ यहाँ पे, पैथोजन हुआ। अब वेक्टर और बता देती हूँ, वेक्टर बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता है, बट स्टिल बता देती हूँ। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है कैरियर ऑफ पैथोजन। जैसे कि मस्किटोज होते हैं, ज्यादातर मेनली मस्किटोज होते हैं, वो मस्किटो ने काट लिया मुझे, ठीक है, वो मान लो किसी इंसान को टाइफाइड है, एंड टाइफाइड जब होता है किसी इंसान को, मस्किटो जो भी होता है, टाइफाइड इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया की फेवरेट प्लेस होती है इंटेस्टाइन। जैसे हमारी फेवरेट प्लेस, हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया का कुल्लू मनाली हमारी इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो वो हमारे इंटेस्टाइन में आके, अब इंटेस्टाइन का कहाँ से रिलीज होगा, कहीं से तो ऑब्वियसली थ्रू शिट्स फीसेस, तो उस पर आ गया मस्किटो बैठा उस पर, उड़ के दोबारा किसी और के लगा दिया, तो वहां पर क्या हुआ, मस्किटो वेक्टर हुआ, ठीक है, मस्किटो इज अ वेक्टर, ओके। तो हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा कि हेल्थ क्या होता है, पहले हमने हेल्थ पढ़ा, हेल्थ 3 चीजों की वजह से खराब हो सकती है। फिर हमने हेल्थ 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी उसकी, एक स्प्रेड हो सकती है मतलब इन्फेक्शियस, एक नॉन स्प्रेड हो सकती है मतलब नॉन इन्फेक्शियस। उसके बाद हमने पैथोजन पढ़ा, पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने 5 तरह के इन्फेक्शन पढ़े, बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, प्रोटोजोन एंड आपका हेलिमेंथिस, कीड़ों वाला। हेलिमेंथिस से याद रखना कीड़े, मम्मी ने बचपन में कहा था हाथ धोकर खाना खाना है, जिसकी वजह से कीड़े ना हो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं सुनते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में, एंड बाकी जितने भी इन्फेक्शन है हमारी जितनी बुक में जितने भी इन्फेक्शन मेंशन कर रखे हैं, जितनी भी डिजीज मेंशन कर रखी है, मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।